पर जितने भी ये कानून बना रहे हैं, जैसे गुजरात में भी एक कानून उन्होंने बनाया है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। जिस तरह से इन्होंने कश्मीर का जो 370 हटाया है, तो इन सब को अगर हम एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं एक लैंड माफिया यानी ज़मीन को हड़प लेने की बात है ये सब कुछ। और पूरा ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग मुसलमानों से, एससी से, ओबीसी से, एसटी से और आदिवासियों से इनकी जो ज़मीनें हैं और किसानों से जो इनकी ज़मीनें हैं, इनको गवर्नमेंट लेकर छीनना चाहती है और लैंड माफिया को देना चाहती है, जो इंटरनेशनल लैंड माफिया भी हैं और नेशनल लैंड माफिया भी हैं। इंटरनेशनल लैंड माफिया कौन है? जैसे इसराइल है और चाइना है। और भारत में कौन है? अंबानी, अडानी और रामदेव बाबा। ये सब क्या है? ये जमीनों के पीछे हैं और गवर्नमेंट इनको मदद कर रही है और जो भारतवासी हैं उनको सता रही है। तो एक एक्ट है जिसका जिक्र मैंने किया, उसमें उन्होंने वो एक्ट किस तरह लाया, क्यों लाया? ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट, यानी पहले ये लोग दंगा कराएंगे और फिर कहेंगे कि ये एरिया में दंगा होने का चांसेस है, तो एक एक्ट उन्होंने लाया, डिस्टर्ब एरिया एक्ट। इस एक्ट के तहत अभी जिसको भी अपना घर या प्रॉपर्टी बेचना हो, उसको कलेक्टर के साइन की जरूरत होगी। यानी कलेक्टर जान जाएगा कि कौन प्रॉपर्टी बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, किसको बेच रहा है, और अब वो जिसको चाहेगा वो अपना खेल करेगा। तो इस तरीके से वो जो गवर्नमेंट है जमीनों को अपने ही लोगों पर तंग कर रही है और इस तरह वो इजराइल और चाइना को देने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बताता हूं कि इजराइल जो है एक ऐसा देश है कि अल्लाह ने, वो देश ही नहीं है बल्कि अल्लाह ने उनको जमीन पर कोई जमीन ही नहीं दी रहने के लिए, बल्कि उनको एक सजा है नाफरमानी की। ये तो फिलिस्तीन में जो फिलिस्तीनी है उनकी जमीन हड़प करके बैठे हुए हैं और अब जबकि उनके पास जमीन नहीं है, ये पूरी दुनिया पर फिर भी कब्जा करना चाहते हैं। देखिए ये एक लैंड माफिया है। उसी तरीके से सूद का निजाम जो है उनका ही है, उनके मजहब में भी हराम है, यहूदी मजहब में हराम है और मुसलमानों में भी हराम है और क्रिश्चियनों में भी हराम है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि पूरे जाल बिछाया है सूद का और बैंकिंग सिस्टम में पूरा सूद लाकर इस तरीके से भी एक ये क्या कर रहे हैं कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं, पूरी दुनिया की जो जमीनें और हैं वो भी हड़पना चाहते हैं। इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे आप पहले जानते हैं कि जमींदार किस तरह लोगों की जमीन हड़पते थे, तो उस तरीके से ये इनका प्लानिंग है। तो मैं यहाँ कहूंगा कि ये जो 3 बिल है वो भी इसी दायरे में आते हैं। एक ना एक दिन ऐसा होगा कि किसानों की जमीन इनके पास चली जाएगी। इसके लिए और अगर हम अभी इनका साथ नहीं देंगे तो फिर एनआरसी सीए का कानून भी ये लागू करेंगे और उससे क्या होगा कि मुसलमानों और ओबीसी, एससी, एसटी उनकी भी जमीनें चली जाएंगी। जी शुक्रिया आगा आपका यहाँ आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और ऐसी मालूमात देने के लिए जो शायद हम जान जाए तो इस किसान आंदोलन में शामिल हो जाए इंशाल्लाह। आगा, क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से सबको अपील करूंगा कि आप लोग इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हों। जैसे कि हमने अभी बताया कि ये जितने भी कानून बना रहे हैं ये आगे चलकर अवाम को परेशान करने के कानून है और इनके खाने पीने से लेकर इनके घर बार को तबाह करने की बातें हो रही हैं। जैसे कि आपने देखा कि सब जमीनों का मामला है, ये लोग सब चाहते हैं कि हमको आपस में लड़वा कर हमारी जमीनें हड़प लें और इसराइल और चाइना और अंबानी और अडानी जैसे लोगों को बेच डालें। तो ये बात समझते हुए मैं सबसे अपील करूंगा कि इस आंदोलन को हम जन आंदोलन बनाएं ताकि इनकी और कोई हिम्मत ना हो। अगर ये नहीं मानते तो हमको चाहिए कि एमएलए को घेराव करें और उन पर प्रेशर डालें कि आप इस्तीफा दे दें ताकि ये सरकार गिर जाए। तो यही मैं कहकर आपसे एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये थे मौलाना मोहम्मद रफीक मोमिन साहब, प्रोपराइटर और डायरेक्टर इस्लाम लाइफ के और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के एग्जीक्यूटिव मेंबर। इन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद इस किसान आंदोलन में शरीक हो।
कि ये सरकार जितने भी कानून बना रही है वो हम सब के लिए खतरनाक है। जुड़ने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।